नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे अष्टांग योगा। अष्टांग योग का ये अपना चैप्टर फर्स्ट है या एलिमेंट फर्स्ट है, यम द फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा। इंट्रोडक्शन में देखिए, यम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल लिम्ब ऑफ पतंजलि अष्टांग योग एज डिस्क्राइब्ड इन योग सूत्र ऑफ पतंजलि। तो ये हम क्या है, ये फर्स्ट एंड फंडामेंटल लिम्ब है किसका, योग सूत्रा का। योग सूत्रा किसने लिखा था, पतंजलि ने। द वर्ड यम मीन्स रेजिस्टेंस, रिस्ट्रेंट, संयम और सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। रिस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल, तो यम का मतलब क्या है, means restraint or self-control. Yama refer to the moral and ethical rule that a yoga practitioner must follow in relation to outside world or other living beings. तो क्या मोरल और एथिकल रूल्स है जो कि एक योगा साधक परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में। यम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड महाव्रता, meaning great vow, because these rules apply to the people at all times in all places without any expectation exception, without any exception, सॉरी। तो ये रूल्स महाभारत क्यों के हैं, ये हर समय आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आप सुबह शाम कहीं पे भी हो, किसी प्लेस में हर टाइम आपको ये रूल्स फॉलो कर रहते हैं। ये क्या मोरल और एथिकल रूल्स होते हैं कुछ। मीनिंग ऑफ यम, यम का अर्थ, यम मीन रिस्ट्रेंट, कंट्रोल, मोरल डिसिप्लिन, संयम, नियंत्रण और नैतिक अनुशासन। यम कंसिस्ट ऑफ 5 moral resistance that govern a personal behavior towards other living beings and society. They form the ethical foundation of yoga practice. तो मेन इसमें ethical और moral ये दो वर्ड मेन है। Without यम no yoga practitioners can bear fruit. यम के बिना कोई भी योगाभ्यास फलदायक नहीं हो सकता। तो यम आवश्यक है आपकी लाइफ में। द 5 यम्स, 5 यम। पतंजलि डिस्क्राइब द 5 यम्स इन योग सूत्रा चैप्टर 2 सूत्र 30। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह और यम। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह, ये 5 यम है। तो क्या, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। अहिंसा, नॉन वायलेंस, मीनिंग नॉन वायलेंस, नॉन हार्मिंग, हिंसा न करना। तो नॉन वायलेंस अहिंसा का मतलब, अहिंसा मीन्स नॉट कॉजिंग हार्म और इंजरी टू एनी लिविंग बींग्स इन थो, मन, न वर्ड्स एंड डीड। तो किसी प्रकार से हम दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी है, अपने वर्ड से, मन से और अपने कर्मों से। It consists the most important and fundamental of all yams. All yams are rooted in अहिंसा। तो अहिंसा क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट और फंडामेंटल यम है। तो सबसे हमें दूसरे को हानि ना पहुंचानी। हानि किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, फिजिकली, मेंटली और अपने कर्म से। तो तीन प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचानी है। इन प्रैक्टिस वी मीन नॉट हार्मिंग अदर फिजिकली, नॉट यूजिंग हारस और हर्टफुल वर्ड्स, हम किसी के लिए गलत और शिगाले गलौज भी नहीं करना है। नॉट होल्डिंग हार्मफुल थॉट्स और इंटेंशन टुवर्ड्स, हमने मन से भी गलत किसी के लिए नहीं सोचना है। एक्सटेंडेड काइंडनेस, कंपैशन टू द ऑल लिविंग, सबके लिए अच्छा और कंपैशन के साथ सोचें। नेक्स्ट अपना सत्य, ट्रूथफुलनेस, मीनिंग ट्रूथ, ऑनेस्टी, सच बोलना और ईमानदारी। सत्य मीन्स बीइंग ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। वन मस्ट स्पीक ओनली व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज हेल्पफुल एंड व्हाट इज काइंड। तो हमेशा व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, क्या जो किसी की हेल्प कर सके और दयापूर्वक भाव से। Patanjali adds an important condition: truth must always combine with the अहिंसा। तो ट्रूथ को हमेशा अहिंसा के साथ कंबाइन किया जाना चाहिए। If truth cause harm, it should spoke carefully, no or not to all। अगर आपका सच किसी को हार्म पहुंचाता है तो उसको ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए और सबके लिए नहीं बोलना चाहिए। तो एक कंडीशन है, ट्रूथ प्लस अहिंसा होनी आवश्यक है। ये पतंजलि ने कंडीशन लगा दी। इन प्रैक्टिस में मीन स्पीकिंग ओनली द ट्रूथ, नॉट डिवर्सिंग और मिसलीडिंग अदर्स, बीइंग ऑनेस्ट विद oneself, अवॉइड फ्लैटरी, exaggeration and false pride।
तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो हमेशा सच बोल ले, दूसरों को गलत रास्ता ना दिखाए, होनेस्ट रहे और फ्लैटर एग्जैगरेट, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को ना बोले, जो यथार्थ रूप से उसको बोले। नेक्स्ट है असत्य, नॉन स्टीलिंग मीन्स नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। असत्य मीन्स नॉट टेकिंग व्हाट इज नॉट बिलोंग्स टू, जो आपका नहीं है उसको ना ले। नॉट जस्ट फिजिकली ऑब्जेक्ट बट आल्सो आइडिया, greed, time, opportunities of other. It also means not desiring what belongs to other. प्रत्यादर में लाभ ना करना। तो असत्य के मिलने चोरी न करना। यहाँ पे चोरी सिर्फ फिजिकल चीजों की नहीं है, जैसे सोना चांदी चोरी कर ले, किसी का सामान चोरी कर ले। आप किसी के विचार ना चोरी करें, किसी की अपॉर्चुनिटीज ना चोरी करें। तो कहने का मतलब जो आपका है सिर्फ उसी पे आप फोकस करें। नो स्टीलिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नॉट टेकिंग क्रेडिट्स ऑफ अदर वर्कर्स, किसी ने कोई आपके सहपाठी ने सहकर्मी ने कोई काम किया, आप उसका क्रेडिट अपने आप अपने ऊपर ना लें कि मैंने अपने बॉस के सामने जाके कि ये काम मैंने किया है। जिसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसी के लिए काम करें। नॉट वेस्टिंग अदर्स टाइम्स, नॉट टेकिंग अनफेयर एडवांटेज इन एनी सिचुएशन। तो नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, सिलिबेसी, सेंस कंट्रोल, मीनिंग कंट्रोल ऑफ सेंसेस एस्पेशली वाइटल एनर्जी, इंद्रिया संयम, विशेषतर यौन ऊर्जा पर संयम। द वर्ड ब्रह्मचर्य लिटरली मीन्स मूविंग टुवर्ड्स ब्रह्मा, ब्रह्म की ओर चला। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म की ओर जाना। इट मीन्स directing all energy towards courts and spiritual growth rather than towards sensory pleasure। तो हमें अपनी एनर्जी को गॉड की तरफ केंद्रित करना है, ना कि सिर्फ सेंसेस के प्लेजर के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योगा, ब्रह्मचर्य प्राइमरी मीन्स कंट्रोल एंड कंजर्व ऑफ वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति का संरक्षण करना। तो ब्रह्मचर्य इन प्रैक्टिस वी मीन कंट्रोल ओवर सेंसरी डिजायर एंड इम्पल्स, अपनी सेंसरी डिजायर और इम्पल्स का कंट्रोल करना। मॉडरेशन इन ऑल सेंसरी प्रेजर, अपनी सेंसरी प्रेजर पे नियंत्रण रखना, मॉडरेशन रखना। डायरेक्टिंग एनर्जी टुवर्ड्स, जो अपनी एनर्जी है उसको एक दिशा देना, ना कि कहीं भी आपको फैलाने, एक डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। अवॉइडिंग एक्सेसिव इंडल्जेंस इन एनी फॉर्म ऑफ प्लेजर, आपको जिस भी फॉर्म में प्लेजर मिल रहा है उसका एक्सेसिव इंडल्जेंस नहीं करना। अपिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, मीनिंग नॉन ग्रीड, नॉन होर्डिंग, लाभ न करना, संग्रह न करना। अपिग्रह मीन्स नॉट accumulating or hoarding more than what is needing for one's basic requirement. It means not being attached to the possession. तो आपके जितनी आपको आवश्यकता है उतनी चीजों से आप अपना जीवन के जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है, एक्यूमुलेट नहीं करना, होल्डिंग नहीं करना है। नॉट एक्यूमुलेटिंग अननेसेसरी वेल्थ और ऑब्जेक्ट, जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको आपको अपने पास रखनी है, मिनिमम चीजों के साथ आपको अपना जीवन जीना है। नॉट ग्रीडिंग फॉर मोर देन नीडेड, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसकी ग्रीड ना करें। लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट टू थिंग्स, पीपल एंड आउटकम्स, लिव सिंपली एंड कंटेंटली। इंपॉर्टेंस ऑफ यम, द फाउंडेशन ऑफ यम, यम की नींव। विदाउट यम ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ अष्टांग योगा लूज देयर इफेक्टिवनेस। तो यम सबसे जरूरी है, अगर यम को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे करने वाले जो अष्टांग योग नेक्स्ट पार्ट उनका कोई मतलब नहीं मिला। सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भावना, यम गवर्न्स आवर बिहेवियर विद अदर्स एंड क्रिएट पीस इन सोसाइटी। तो ये सोसाइटी में एक पीस, सद्भावना, हार्मोनी क्रिएट करेगा। प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, मन की शुद्धता। फॉलोइंग यम प्योरिफाइज द माइंड एंड रिमूव्स नेगेटिव टेंडेंसीज। तो मन को शुद्ध करता है। कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। यम डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड मोरल कैरेक्टर्स इन पर्सन। परफेक्शन ऑफ हायर योगा, उच्च योगा के लिए तैयार, प्रिपरेशन सॉरी। A person who practices yam because fit for deeper practices like meditation and samadhi. Conclusion, yam is the ethical and moral backbone of yoga। या ethical और moral ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट आपको ये जरूर लिखने हैं, एग्जाम में आया था। Pitanjali place it the first in Ashtanga yoga because outer discipline must precede inner discipline। तो आउटर से ही आप इनर की तरफ जाओगे, पहले आउटर डिसिप्लिन अपनाओगे फिर इनर। A person can control the mind unless they first control behavior toward the world। एक व्यक्ति अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल ना करे, किसके, समाज के प्रति।
The five M's are अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य and अपिग्रह. ये 5 यम के पार्ट है. Together create a pure, honest, peaceful, disciplined personality, which is ideal foundation for all yoga practice for a practice and for a meaningful life. Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. This is Praveen Chokan signing off. Thanks for watching this video.